दोस्तों, इलाहाबाद के एक कोटे में एक डॉक्टर जब अंदर जाते हैं तो वह एक लड़की का हाथ पकड़ते हैं और वह देखते हैं कि उस लड़की की जो तबीयत खराब थी उसे देखकर वह काफ़ी परेशान थे। वह पूछते हैं कि इन्हें कितने दिन से बुखार आ रहा है। तभी वहाँ की जो कोटे की मैडम होती है वो कहती है कि 2-3 दिन हो गए। दोस्तों, तभी डॉक्टर उस लड़की का हाथ पकड़कर और उसे दवा देते हैं। इसी बीच जैसे ही डॉक्टर दवा देते हैं उसे खाने के लिए, तभी उस कोटे के अंदर 4 लड़के आते हैं और वह आकर उस मैडम को एक नोटों की गड्डी देते हैं और उससे कहते हैं कि हमें इसी लड़की के साथ अंदर जाना है। दोस्तों, वह कोटे की जो मैडम थी वह पहले तो मना करती है, वह लड़की भी मना करती है। वह कहती है कि मेरी काफ़ी दिन हो गई, मेरी तबीयत जो है वह ज़्यादा ख़राब है, मैं तुम्हारे साथ आज नहीं जा सकती। लेकिन वह लड़के काफ़ी ज़्यादा ज़िद करते हैं। तब कोटे की मालकिन जो थी वह कहती है कि तुम कल आ जाना, कल जो तुम्हारा मन हो वह कर लेना, लेकिन आज नहीं। दोस्तों, वह लड़के चारों किसी की नहीं मानते, उस लड़की को जबरन उठाकर ले जाते हैं। दोस्तों, फिर उस लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है, डॉक्टर था वह कुछ ऐसा करता है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। आइए जानते हैं पूरी कहानी। जब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, यह कहानी है इलाहाबाद के कोटे की। उस कोटे का नाम जो था उस कोटे का नाम सदर मीना कोटा बाज़ार था। वहाँ हर कोई आता है और अपने जिस काम के लिए आता है वह उस मकसद को पूरा करता है और वहाँ से चला जाता है। दरअसल उस कोटे के अंदर एक लड़की थी जिसका नाम रवीना था। पर रवीना जो थी वह देखने में इतनी खूबसूरत थी कि उस कोटे पर जो भी भीड़ होती थी वह उसी के लिए होती थी। दोस्तों, तभी उसी कोटे पर वह लड़की जो थी, तभी होता क्या है कि वो मीना जो थी उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तभी वहाँ एक डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर जब उस लड़की का हाथ पकड़ता है तो वह बताता है कि इन्हें कब से बुखार आ रहा है। तभी वो मैडम जो थी वह कहती है कि काफ़ी 2-3 दिन हो गए तब से इन्हें बुखार आ रहा है, लेकिन वह डॉक्टर कहता है कि इनका ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। जब तक मैं कुछ दवाई दे देता हूँ जब तक इन्हें शायद आराम हो जाएगा। दोस्तों, वह डॉक्टर जो था उसका नाम केश था। वह डॉक्टर उस लड़की का ब्लड लेता है और उसे दवाई पकड़ा देता है। इसी बीच वहाँ 3 लड़के आते हैं और वह उस लड़के जो थे वह उस कोटे के अंदर घुसते हैं। तो वह कहते हैं कि हमें उसी मीना लड़की से मिलना है। दोस्तों, जब वह मीना का नाम लेते हैं तो जो कोटे की मालकिन थी वह पहले मना करती है। वह कहती है कि अभी मीना की तबीयत ख़राब है, उसने अभी अभी दवा ली है। दोस्तों, दरअसल मीना जो दवा थी वह हाथ में ही पकड़ी थी, लेकिन वह लड़के जो थे वह कहते हैं कि हमें तो सिर्फ मीना ही चाहिए। लेकिन वह लड़की मीना भी मना करती है कि आज मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती क्योंकि मेरी तबीयत जो है वह ज़्यादा ख़राब है। दोस्तों, मुकेश डॉक्टर जो थे वहीं पास में ही बैठे थे, लेकिन वह भी क्या कर सकते थे, वो तो सिर्फ बैठकर सब कुछ देख रहे थे। तभी वह लड़के जो थे वह एक नोटों की गड्डी निकालते हैं और उस कोटे की मालकिन के मुंह पर फेंकते हैं और कहते हैं कि हमें आज ही जाना है और अभी जाना है। दोस्तों, अब कोटे की मालकिन जो थी वह तो एक लालची थी और वह उसका काम ही यही था, वह कुछ नहीं कहती और वह मीना को जबरन उसका हाथ पकड़ लेते हैं। उसने जो हाथ में दवा पकड़ी थी वह दवा वहीं गिर जाती है और उनमें से एक लड़का मीना को कोटे के एक कमरे में ले जाता है और फिर उसके साथ चारों बारी बारी से सब कुछ करते हैं। दोस्तों, वह जो डॉक्टर था उसे देखकर यह सब कुछ काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वह बेचारा कुछ नहीं कर पाता और वह वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, तभी जो डॉक्टर था वह अपने कमरे पर पहुंच जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ रात भर वही घूम रहा था क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। दरअसल वह सोचता है कि उस लड़की के साथ कुछ ऐसा किया जाए जिससे उसकी ज़िंदगी जो है वह बच जाए, क्योंकि उसके सामने मीना जो थी वह काफ़ी रो रही थी, लेकिन उन लड़कों को उस पर ज़रा भी रहम नहीं आता है। दरअसल जो डॉक्टर थे वह अगले दिन कोटे के अंदर आते हैं और वह जो रिपोर्ट लेकर आते हैं वह जब उस कोटे की मालकिन को दिखाते हैं, वह जैसे ही उस रिपोर्ट को देखती है वह चौंक जाती है। वह रिपोर्ट जो थी उसमें साफ साफ लिखा था कि मीना को HIV हो गया है। दोस्तों, जब सभी लड़कियां जब सब कुछ सुनती हैं वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं क्योंकि मीना जो थी
एक ऐसी लड़की थी, वो सभी लड़कियों का ख्याल रखती थी और उसी की वजह से उन सब का भी धंधा चलता था और लोगों की भीड़ उसी की वजह से लगती थी। लेकिन अब वह बीमार थी, तो इस वजह से सभी लड़कियां जो थीं वह काफ़ी परेशान रहने लगती हैं कि अब भला उनका क्या होगा। दोस्तों, जो कोटे की मालकिन थी वह कहती है कि मैं इस रिपोर्ट को नहीं मानती, हो सकता है इसमें कोई गलती हो गई हो, तुम आज फिर ब्लड लेकर जाओ और इसकी जांच फिर से कराओ। दोस्तों, मुकेश डॉक्टर वहां से फिर उसका मीना का ब्लड लेते हैं और वह जाते हैं। अब वह दूसरे दिन जब फिर उस जांच को लेकर आते हैं तो उस रिपोर्ट में भी सब कुछ वही लिखा था। दोस्तों, अब जो कोटे की मालकिन थी वह कहती है कि अब क्या किया जाए, तो मुकेश डॉक्टर उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है तो तुम खुद उस डॉक्टर से बात कर सकते हो जिससे मैंने ये जांच कराई है। दोस्तों, तभी वह कोटे की मालकिन उसके पास फ़ोन करती है और वह डॉक्टर जो था वह भी वही कहता है जो उस रिपोर्ट में लिखा था। अब कोटे की मालकिन जो थी वह काफ़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका धंधा जो था वह चौपट होने वाला था, क्योंकि वहाँ जो भी भीड़ होती थी सिर्फ मीना के लिए ही होती थी। अब वह बेचारी क्या करती। दोस्तों, तभी वह डॉक्टर कहते हैं कि अब इनके इलाज के लिए इन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें आराम की ज़रूरत है और यहाँ रहकर ये कभी ठीक नहीं हो सकती। दोस्तों, क्योंकि वहाँ रहकर सच में वह कभी ठीक नहीं हो सकती थी। तभी वह डॉक्टर कहते हैं कि एक सरकारी आस्था है जहाँ ऐसे लोगों का इलाज किया जाता है और सरकार भी उन सभी का खर्चा उठाती है, अगर तुम कहो तो मैं वहाँ बात कर लेता हूँ। दोस्तों, कोटे की मालकिन कहती है हाँ जल्दी से बात करो। तभी डॉक्टर जो थे वह बात करते हैं और कहते हैं कुछ देर बाद कि हाँ मेरी बात हो गई है और तुम इन्हें भेज दीजिए, मैं कल यहाँ फिर से आता हूँ और कल एम्बुलेंस आएगी और इन्हें लेकर जाएगी, साथ में मैं भी आऊँगा। दोस्तों, अगले दिन ऐसा ही होता है। डॉक्टर आते हैं और वह उसी एम्बुलेंस में बैठकर आते हैं। दोस्तों, एम्बुलेंस उस कोटे के सामने रुकती है। सभी लड़कियां जब यह सब कुछ देखती हैं तो फिर से रोने लगती हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि अब मीना का जाने का समय आ गया है। दोस्तों, वह वहाँ से मीना को लाती हैं और बाहर गेट पर जैसे ही आती हैं सभी रो रो कर फूट फूट कर रोने लगती हैं और मीना को विदा किया जाता है। जैसे ही मीना एम्बुलेंस का गेट खोलती है, उसके अंदर कोई नहीं था, सिर्फ मुकेश डॉक्टर थे और उसमें एक व्यक्ति और था और एक ड्राइवर था। सिर्फ 3 ही व्यक्ति थे। दोस्तों, अब मीना उस एम्बुलेंस में बैठती है और जाने लगती है। दोस्तों, जैसे ही वह एम्बुलेंस वहाँ से निकलती है, कुछ दूर जाकर वह एक कमरे पर रुकती है, एक मकान पर रुकती है। मीना जब एम्बुलेंस से उतरती है तो वह उस मकान के अंदर जाकर देखती है, वहाँ कोई नहीं था। दरअसल वह जो मकान था वह मुकेश डॉक्टर का ही था। तभी मीना पूछती है कि ये सब क्या है। तभी डॉक्टर सारी बात बताता है। वह मीना से कहता है क्या तुम शादी करोगी। तो मीना कहती है भला ये तुम क्या मजाक कर रहे हो। तभी डॉक्टर कहता है हाँ मैं सच में कह रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तभी मीना उससे रोकर और डॉक्टर के गले लग जाती है और तभी मीना पूछती है कि ये सब क्या है। तभी डॉक्टर बताते हैं कि ये सब मेरी प्लानिंग थी। उस दिन जब मैं वहाँ गया था तुम्हारी तबीयत ख़राब थी और मेरे सामने ये सब कुछ हो रहा था। यह देखकर मुझे तुम पर काफ़ी तरस आता है, मुझसे वह देखा नहीं गया और मैंने सोचा तुम्हें उस जंगल से कैसे भी करके बाल निकालना है। ये सब मेरी ही प्लानिंग थी। वो तुम्हारी रिपोर्ट जो थी वह भी झूठी थी, मैंने कंप्यूटर के द्वारा उसे बनवाया गया था और ये एम्बुलेंस जो थी वह भी मेरी ही प्लानिंग थी। मैंने इस एम्बुलेंस को पहले से ही तैयार कर रखा था और ये सब कुछ मैंने किया है। दोस्तों, जब मीना यह बात सुनती है वह और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और डॉक्टर से चिपट जाती है। दोस्तों, अब वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और कुछ समय बाद वह दोनों शादी करते हैं और अपना जीवन हंसी खुशी से जीने लगते हैं। दोस्तों, यही थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी, ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। अब हम विदा लेते हैं आपसे, फिर मिलते हैं ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद।